पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी से। गुप्ता जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। गुप्ता जी, जिस प्रकार से पर्यटन को लेकर पंचकुला को विकसित करने के लिए कई योजनाएं आपके जहन में हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी अब मनसा देवी और जिस प्रकार से नाडा साहब के लिए विशेष योगदान देने की बात की है, क्या है वो पूरा मामला? देखिए, जहाँ तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सवाल है, उनका पंचकुला से विशेष लगाव रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के 5 महत्वपूर्ण वर्ष जो हैं वो पंचकुला में गुजारे हैं। तो उस दृष्टि से पंचकुला के लोगों के प्रति उनका प्रेम या लोग यहाँ पंचकुला की समस्याओं के बारे में उनको पूरी जानकारी है, उसी दृष्टि को सामने रखते हुए, उसी चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने पहले हमें लगभग 150 करोड़ रुपए का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो केंद्र सरकार के पैसे से बन रहा है, पंचकुला के अंदर लगभग तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के ही माध्यम से 267 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है वो माता मनसा देवी के प्रांगण में शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा अभी जो रिलीजियस टूरिज़्म है, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपया पंचकुला के जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं, शक्तिपीठ माता मनसा देवी और बहुत ही प्राचीन गुरुद्वारा नाडा साहब, इसके लिए 50 करोड़ रुपए की सौगात पंचकुला के लोगों को दी है, ताकि माता मनसा देवी का सौंदर्यकरण किया जा सके। वहाँ जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को वहाँ पर लाया जा सके। इसी प्रकार से नाडा साहब के अंदर भी लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग, गेट और जो नाडा साहब जो गुरुद्वारा है उसको भी सुंदर बनाने के लिए उन्होंने लगभग 25 करोड़ रुपया दिया है। तो मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने पंचकुला के ऊपर विशेष कृपा की है। गुप्ता जी, जिस प्रकार से पीछे आपने एक पत्र पीएम साहब को लिखा है सीएम साहब के माध्यम से कि जो पिंजौर की 800 हेक्टेयर जमीन है एचएमटी वाली, उस पर रक्षा उपकरण बनाने का कारखाना लगाया जाए। हाँ, देखिए, वो भी एक क्योंकि आज देश के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और उस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए यहाँ पंचकुला के अंदर जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स का एक बहुत बड़ा कारखाना था, किन्हीं कारणों से आज वो बंद हो गया है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरे का पूरा उसी तरह से कायम है। चाहे वो फैक्ट्री की बिल्डिंग्स हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की जो बड़ी फैक्ट्री थी, चाहे वहाँ पर रिहायशी मकान हैं, चाहे क्लब हैं, चाहे वो और जो भी पार्क्स वगैरह डेवलप्ड एरिया है, और यहाँ तक कि जो मशीनरी है वो भी लगभग वही मशीनरी है जो डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के लिए, जो पुर्जे बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा जो छोटी छोटी इंसलरीज आज पंचकुला के अंदर हिंदुस्तान मशीन टूल यानी एचएमटी के साथ कार्य कर रही थी, वो भी बंद पड़ी हैं। अगर कोई बड़ा कारखाना डिफेंस का यहाँ पर आ जाता है तो एक तो जो इस इलाके के लोग हैं, बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। जो कारखानेदार, छोटे कारखानेदार एचएमटी के बंद होने के कारण आज कठिनाई में हैं, उनकी कठिनाई भी दूर होगी। और वैसे भी ये जो 800 एकड़ ज़मीन है, ये एरिया बहुत सुरक्षित है, क्योंकि चंडी मंदिर कैंटोनमेंट जो है वेस्टर्न कमांड, वो पूरी यहाँ पर साथ ही उसका एरिया लगता है। उसके अलावा आईटीबीपी का एरिया है, टीबीआरएल है, यहाँ पर ब्लास्टिक रेंज का पूरा यहाँ पर वो सामान है। और
वैसे भी ये हाईवे के ऊपर है, मेन हाईवे के ऊपर है, और कनेक्टिविटी की दृष्टि से यहाँ आप एयर कनेक्टिविटी लीजिए, 25 किलोमीटर के एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 5 किलोमीटर के एरिया में बहुत पुराना रेलवे का जंक्शन है। तो उस दृष्टि से ये मैं समझता हूँ कि सबसे उपयुक्त स्थान रहेगा। तो मैंने आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को अपना निवेदन किया है कि वो इसके बारे में विचार करें। गुप्ता जी, जिस प्रकार से अब क्योंकि कोरोना लगातार अपना फैलाव कर रहा है, चाहे अनलॉक पीरियड 2 चल रहा है इस वक्त, लेकिन देखें कि जैसे अब विधायक सुभाष सुधा पहले से एडमिट है मेदांता में, अब सांसद जो हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह आईएएस रहे हैं, वो भी इसके शिकार बने हैं। तो जनप्रतिनिधि अपनी सावधानी कैसे रखें? देखिए, मेरा तो सभी जनप्रतिनिधियों से, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से और विशेष तौर पर जनता से ये अपील है कि लॉकडाउन खुला जरूर है, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ। कोरोना पहले से भी ज़्यादा गति के साथ देश के अंदर फैल रहा है। तो इसलिए जो प्रिकॉशंस हम पहले रखते थे, जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, वो हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। उसके अलावा जो मास्क है, हम घर से निकलें तो मास्क पहन करके निकलें। इसके अलावा जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है, हम उसको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करें, और कोई बहुत ही ज़रूरी हो तो घर से निकलें। मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधियों के लिए कठिनाई रहती है कि जनता जो है, लोग मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हमने जनता के साथ मिलने के साथ साथ अपना भी विशेष तौर पर, क्योंकि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, संक्रमित है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मिलने से पहले इतनी बड़ी संख्या में हो नहीं पाती। तो इसलिए हम कोशिश करें कि टेलीफोन पर ही इन सभी समस्याओं का समाधान, जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। गुप्ता जी, जिस प्रकार से क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब चीज़ें एक चुनौती है आज की डेट में, क्योंकि कोरोना का काल है, तो ऐसी परिस्थितियों में विधानसभा सेशन की जो सुनने में आ रही है कि अब जल्दी हो सकता है, तो उसको लेकर किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी? देखिए, यहाँ तक विधानसभा का सत्र है, वो सत्र तो जब सरकार चाहेगी तभी हम सत्र बुलाएंगे, और हमारी जो विधानसभा की दृष्टि से जो है वो सत्र बुलाने को लेकर के पूरी तैयारी है। जब भी सरकार कहेगी हम तैयार हैं। इसके अलावा गुप्ता जी, अगर बात की जाए क्योंकि चुनौतियों की, जिस प्रकार से अब हरियाणा के पास अपना जगह कम है, आपने पीछे मीटिंग भी की थी पंजाब के प्रशासक और चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, गवर्नर है पंजाब के, उनसे, तो उसके बाद सचिव स्तर पर वार्ता भी हुई, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला? हरियाणा को पंजाब जगह देने के लिए अब तैयार है या नहीं है? देखिए, ये एक मुद्दा, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष बना तो जो मुझे जानकारी मिली कि पंजाब के पास अभी भी हमारा 13% हिस्सा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का डिवीज़न 60% और 40% से हुआ था, लेकिन हमें एक्चुअल में 27% हिस्सा विधानसभा के अंदर जो जगह है वो मिली है। 13% हिस्सा यानी लगभग 20-21 कमरे जो चिन्हित हैं, नंबर लिखा हुआ है कि ये कमरे हरियाणा के हिस्से के हैं, वो कमरे हमें अभी तक मिले नहीं। उसको लेकर के मैंने पंजाब के आदरणीय अध्यक्ष राणा केपी सिंह जी से भी बात की थी। उन्होंने पहले तो एश्योर किया था, लेकिन अचानक एक दिन अखबार के अंदर पढ़ने को मिला कि हमारे पास तो हरियाणा को देने के लिए 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, क्योंकि अगर हम कोई समस्या है तो उसको टेबल पर बैठ कर के हल कर सकते हैं। अगर हमारा है तो हमें मिल जाए, अगर उनका ज़्यादा है तो उनको मिल जाए। ये समस्या का हल हम जब भी होगा टेबल पर बैठ कर के ही होगा।
तो मेरा प्रयास है, मैंने आदरणीय राज्यपाल पंजाब जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं उनसे भी बेनती की है कि वो इस समस्या का समाधान करवाएं और हमें जो हमारा हक है वो दिलवाएं। गुप्ता जी, इसके अलावा जो विधायकों की सुनवाई ना होने का मामला आपके समक्ष आया था पिछले दिनों जब आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तो जो कांग्रेस के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, उनका कहना है कि अब भी विधायकों की स्थिति वही है, कोई सुनवाई करते नहीं, फ़ोन नहीं उठाते, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। देखिए, उनका व्यक्तिगत कोई मामला हो सकता है ऐसा, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि जो भी कोई शिकायत हो, पुख्ता शिकायत हो, तथ्यों के आधार पर शिकायत हो, हम वेग शिकायत या किसी ऑफिसर को हम डराने के लिए नहीं, अपने काम के लिए मोबाइल करते हैं, टेलीफोन करते हैं, उसकी हम रिकॉर्ड रखें कि अगर कोई भी अधिकारी 2 बार 3 बार टेलीफोन नहीं उठाता और हम एसएमएस करते हैं उसका जवाब नहीं देता, तो निश्चित तौर पर वो हमें लिख कर के भेजेंगे, तथ्यों के साथ लिख कर के भेजेंगे, तो वो मामला जो प्रिविलेज कमेटी है हम उसको सौंपेंगे और प्रिविलेज कमेटी उसके ऊपर जो विधायकों की जो अधिकार हैं, विधायकों की जो प्रिविलेजेज हैं, उनकी रक्षा करने के लिए प्रिविलेज कमेटी का गठन हुआ है, वो जरूर करेगी। इसके अलावा जहाँ तक अधिकारों की बात है, विधायकों को आपने पहले भी प्रशिक्षण शिविर लगाया है अवेयर करने के लिए, क्या ऐसी कोई और योजना भी है? देखिए, अभी तो कोविड काल चल रहा है, मेरे मन के अंदर है कि नए जो विशेष तौर पर विधायक चुन करके आए हैं उनका प्रशिक्षण हर दृष्टि से वो समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में, उसके लिए भी प्रशिक्षण की अगर यदि आवश्यकता है तो हम वो भी करेंगे। उनको कोई जिस प्रकार से आज टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर के अंदर अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, कंप्यूटर की जानकारी, नॉलेज के लिए भी हम इस प्रकार का ट्रेनिंग कैंप का आयोजन कर सकते हैं। विधायकों की जो कमेटियां बनाई हुई हैं, यहाँ पर विधानसभा की विशेष कमेटियां हैं, उनमें अधिकारियों को आना आपने सुनिश्चित किया था, उसमें क्या स्टेज है, क्या अधिकारी आना शुरू हो गए या नहीं? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से सभी अधिकारी अक्षर से उसका पालन करने लगे हैं। कहीं से भी किसी भी कमेटी से इस प्रकार की शिकायत नहीं आई कि जिस अधिकारी को बुलाया था। तो ये हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। उन्होंने पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से हरियाणा से प्यार और लगाव है, उसी को सार्थक परिणाम मिल रहे हैं और पंचकुला जो है एक धार्मिक टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, एक हब बनेगा यहाँ पर धार्मिक टूरिज्म का। इसके लिए प्रयास जारी हैं और विशेष बजट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके लिए दिया गया है। विधायकों की जो शिकायतें हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी उनके फ़ोन नहीं सुनते, इसके मामले में ज्ञानचंद गुप्ता जी का कहना है कि अगर अथेंटिक रूप से कोई विधायक लिखकर शिकायत देगा, तथ्यात्मक सारे वहाँ पर जानकारियाँ होंगी, तो निसंदेह उस पर प्रभावी कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।